जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जी वीडियो। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस प्रकार से रावण युद्ध भूमि पर आ जाते हैं और प्रभु श्री राम जी पहले उनसे वाद विवाद करते हैं, यानी कि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ रावण, आखिर तुमने ये क्यों किया, जबकि तुम्हारी इतनी बड़ी पहचान है, तुम्हारा नाम, इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतना ज्ञान होने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, त्रिलोकाधिपति होने के बाद तुमने ये दुष्कर्म क्यों किया? ये तुच्छ जैसी हरकत क्यों की तुमने? तुच्ची। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं तो समझता था कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तो रावण बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। लिखा हुआ पढ़ के ब्रह्मा नहीं मन। 2-4 मंत्र ऐसे से फूक देते हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम जी शुरू करते हैं। बहुत ही पढ़ जग माया, भया न पंडित को ढाई आकर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित। तो जो चीजें प्रेम पूर्वक की जा सकती है, जो चीजें हम लोग आपस, मैं तुम्हारी ग्लानी से, जो तुम्हारा मान सम्मान शूर्पणखा की नाक कट जाने से छीना था, मैं उससे किंचित भी मना नहीं करता। तुम्हें कोई समस्या थी, मुझसे युद्ध कर। मैं ग्लानी में रहता हूं उस वक्त कि हाँ, कोई अपना रिवेंज लेने के लिए, कोई अपने परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के दायित्व को समझते हुए मुझसे युद्ध करना। समझ में? एक राजा की भांति आप आकर मुझे युद्ध की चुनौती देते और तब आप मुझे हराते। रावण का सबसे पहला क्वेश्चन सुनिए, सबसे पहला, कि तुम मेरे राज्य में आकर के, मेरी ही भूमि पे रहकर, मेरे ही असुर का वध कर रहे हो, वो भी बिना मेरी परमिशन। नहीं ये कैसे? हाउ देखो, मैं पहली बात तो राजा नहीं, मैं सन्यासी, और एक सन्यासी को कहीं भी रहने की पूर्ण आजादी है, बस वो किसी के निजी स्थान ना होना चाहिए। निजी स्थान का तात्पर्य है कि उस परिवेश में वो खुद नहीं रहना चाहिए। वो जंगल में रह सकता है, स्पेशली वो किसी का घर नहीं, एकांत में रह सकता है, प्रकृति के बीच में रह सकता है। रही बात क्षत्रिय होने के नाते, जो तुम्हारे असुर अत्याचार कर रहे थे उनको भी मारना मेरा एक दायित्व बनता था। हम तो वही किए जो हमारा काम था, तुम वो किए हो जो तुम्हारा काम। फिलहाल रावण को कोई बात समझ नहीं, मैंने जो सीखा मैं वो करूंगा, बात करता हूँ। और शब्दों के बाण ही चलाओगे कि युद्ध भी करोगे? तो बात विभाग में ही संध्या काल हो गया। बात इतनी लंबी तो नहीं थी कि शाम हो जाए। ठीक है क्यों, सुबह तो बेचारे तैयार होकर निकले थे। तैयार होने में ही टाइम चला गया। रावण खड़े थक गए होंगे यार, कुछ तो किया ही नहीं, बच गए आगे। इतना महंगा सूट पहना मैं। क्या, कोई नहीं, बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 231 पार्ट 1। पिताश्री, आप और राम, ये कैसे हो सकता है? आप राम कैसे हो सकते हैं पिताश्री? सीता को प्राप्त करने का अब यही एकमात्र विकल्प है। मुझे राम बनना होगा। परंतु पुत्र, अचानक ऐसा क्या हुआ रणभूमि में कि तुम में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया? यही तो प्रभाव है राम का। आज मैंने पहली बार जाना कि राम क्या है। आज पहली बार मुझे समझ में आया कि सीता क्यों उस राम को इतना प्रेम करती है। ठीक कहती हो राम के बारे में। ऐसा धैर्य और आत्मविश्वास, ऐसी धर्मपरायणता, ऐसी विद्वता, कर्तव्य निष्ठा और विनम्रता एक ही व्यक्ति में कैसे संभव है? आज मुझे ज्ञात हुआ कि सीता ने मुझे क्यों अस्वीकार किया। आज मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि सीता रावण को भले ही अस्वीकार कर दे, किंतु राम के रूप में छिपे रावण को वो अस्वीकार नहीं कर सके। हाँ, मैं राम का रूप धारण कर उससे भेंट करूंगा। ये कैसे संभव है? तुम राम का रूप कैसे धारण कर लोगे? इसी प्रकार किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रावण भी राम बन सकता है। सीता ने भी नहीं। जब मैं मायावी शक्तियों का प्रयोग कर राम का रूप धारण कर सीता के समक्ष जाऊंगा, तो सीता मुझे स्वीकार करेगी। मायावी शक्तियों के लिए
कुछ तांत्रिक अनुष्ठान करना है मुझे शीघ्र। यदि लंकेश श्री राम का रूप धारण करने में सफल हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज लंकेश युद्ध भूमि में आकर भी जीवित लौट गया। आज रावण के वध के साथ युद्ध का अंत हो जाता। तो रघुनंदन ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही युद्ध को स्थगित कर दिया। माता, आज रघुनंदन ने युद्ध विराम भले ही कर दिया, किंतु पराजय लंकेश की ही हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिना युद्ध के लंकेश की पराजय कैसे? मुझे लगा दोनों का आमने सामने आना अर्थहीन था। आज इस युद्ध विराम में धर्म और अधर्म एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। निश्चय ही धर्म के सत्ता, शक्ति, तेज और उसके प्रभाव ने अधर्म की सत्ता को आंतरिक रूप से क्षति पहुंचाई है। इसीलिए इस युद्ध भूमि में रावण और रघुनंदन दोनों का एक दूसरे के समक्ष आना अर्थहीन नहीं हो सकता और निश्चय ही इसका दुर्गामी परिणाम निकलेगा। उचित कह रहे हो मित्र, किंतु लंकेश को धर्म की शक्ति से नहीं अपितु बाहुबल की शक्ति से पराजित करना होगा। किंतु अपने बल और पराक्रम के अभिमान में डूबे हुए लंकेश को धर्म और नीति की बात समझाना व्यर्थ होगा। तुम स्वयं ये कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रभु श्री राम के दर्शन पाते ही हमारा शीश स्वतः झुक गया। उनके सम्मुख होते हुए भी रावण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वानरराज, आपके विचार युद्ध में एक योद्धा के विचार के अनुकूल है, किंतु लंकेश को अपने बाहुबल से पराजित करने से भी अधिक आवश्यक है उसके मन और हृदय में पराजय का आभास कराना, उसके अहंकार और दंभ को खंड खंड करना, जिससे युद्ध करने से पूर्व ही उसे अपनी अज्ञानता, भूल और अपराध का आभास हो और वह मानसिक रूप से निर्बल हो जाए। मित्र सुग्रीव, आज प्रभु श्री राम ने युद्ध में धर्म और नीति की बातों से यही करने का प्रयास किया है। ये तो अभी आरंभ था मित्र, इसका प्रभाव उचित समय आने पर प्रत्यक्ष होगा। तुम सत्य कह रही हो पुत्री। प्रभु श्री राम के एक दर्शन मात्र से मेरे अहंकार और पाप का अंत हो गया था। धर्म में सत्य की ज्योति होती है जो अधर्म रूपी असत्य के अंधकार को मिटा देती है। भैया, आप अभी तक सोए नहीं। तुम्हारी पीड़ा का आभास हुआ मुझे। या मुझे क्या पीड़ा हो सकती है? भैया, रावण जैसा पापी जिसने सदैव धर्म का अनुसरण किया हो, जिसने मर्यादाओं को नहीं माना, सूर्यास्त होती ऐसे अधर्मी का अंत ना करना। मुझे लगा था कि कल भाभी के दुखों का अंत होगा, लंकापुरी की काल रात्रि से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आप, भाभी और मैं पुनः पंचवटी की भांति आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। पर मैं ये सोच रहा था कि सूर्यास्त भाभी के लिए कितनी अंधकार में रात्रि का सूचक होगा। मुझे तो लगा था कि आपका और उनका मिलन होगा,
परंतु वो भी टल गया। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। हृदय तो मेरा भी यही चाहता था, इस युद्ध को आज ही समाप्त कर दो। किंतु लक्ष्मण, व्यक्तिगत हित से लोकहित सदैव बड़ा होता है। अब ये युद्ध मात्र हमारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं रह गया है लक्ष्मण, समस्त संसार हमें देख रहा है। हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय इस संसार में आदर्श स्थापित करेगा। हमारा प्रत्येक कृत्य समस्त संसार के लिए अनुकरणीय होगा। इस युद्ध से हमें ऐसी मर्यादा को स्थापित करना होगा जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके। और इसीलिए लक्ष्मण, हमें अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, वेदना, दुख और व्यथा से ऊपर उठकर लोकहित और लोक कल्याण के दायित्वों का निर्वाह करना होगा। जी भैया। तांत्रिक, अनुष्ठान में इतना विलंब कैसा? लंकेश, इस अनुष्ठान का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके लिए राम का रूप प्राप्त करना असंभव है। समाधान, समाधान लंकेश, समाधान। यदि तुम मुझे राम का रूप नहीं दे सकते तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। लंकेपति, इन निर्दोष पुरोहितों की हत्या करने से क्या सत्य परिवर्तित हो जाएगा? कभी देखा नहीं था प्रभु श्री राम जी को रावण ने इतने समय से, क्या यूं कह ले कि बस ये जानते थे कि हाँ, दो वनवासी है, जटाधारी दो वनवासी। लेकिन राम जी के समक्ष जब रावण खड़े हो और वाद विवाद किया हो, अब जाकर के एक नई ही नौटंकी चालू कर दी हो, मुझे अब राम बने। अब मुझे समझ में आया कि सीता रावण के साथ क्यों नहीं आना चाहती, मुझे राम बनना है। जिस तरीके से शूर्पणखा ये जिद ठान के बैठी कि अब मुझे सीता, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लाला। 4 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा मुंह को प्लास्टिक डालने को और तुरंत सर्जरी करा लूंगा। आपका हड्डी थोड़ा लंबा है, प्लास्टिक आ नहीं रहा है। रावण की माता ये सोच रही, क्या पिलाया भाई, ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का, एक ही मीटिंग में इतना इम्पैक्ट। प्रभु श्री राम जी का रूप धारण करके माता सीता के साथ छल करने की इच्छा लेकर के अनुष्ठान कर रहे हैं राम। सफल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंदोदरी जी क्या आगे पाठ पढ़ाती हैं ये देखना होगा। वहां दूसरी तरफ युद्ध भूमि में सब हथियार लेकर के खड़े थे, लेकिन युद्ध नहीं। निराश इस बात से क्योंकि उनको ये लगा था कि ये अंतिम दिन होगा युद्ध का, यही रात अंतिम, यही रात भारी। लेकिन ऐसा नहीं। कई सवालों के साथ लोगों ने इस रात को काटा कि क्यों प्रभु श्री राम जी ने किसी को नहीं मारा, क्यों रावण के सामने खड़े होकर केवल बात करते रहे, क्यों उसका अट्टहास सुनते रहे, क्यों वाद विवाद में समय। सब तो जानते थे वो अधर्मी। जिस तरीके से न्यायालय में सजा के पूर्व सुनवाई आवश्यक, एक बार सुन तो ले कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। दोषी को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का जितना निर्दोष। तो दोषी है रावण, रावण की पूरी बात प्रभु श्री राम जी ने सुन ली। अब बात करने के लिए कुछ नहीं। प्रभु श्री राम जी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बजरंग बली पढ़ पा रहे हैं। बाकी तुम मम प्रिय भरत ही सम,
अन्य कोई भी उस बात को समझ नहीं पा रहा, तो समझाया जा रहा है। उधर प्रभु श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण जी को समझाया जा रहा है, इधर पूरी सेना को हनुमान जी समझा रहे हैं। देखिए, तुम मम प्रिय भरते सम भाई क्यों कहा गया? क्योंकि वो भरत जी जैसी ही सोच रखते थे। हनुमान जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी अपने आप को कहते हैं कि मेरे बाद यदि कोई सबसे उत्तम इस उत्तराधिकारी की, मतलब इस गद्दी पर बैठने का उत्तराधिकारी है, तो वो भरत ही है। क्योंकि भरत के अंदर वो सारी बातें हैं, वो सारी करुणामयी बातें हैं जो मेरे अंदर संवेदनशीलता। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी के अंदर अग्रेसिव पॉइंट ज्यादा, ठीक है, तो उनका सोच विचार कम कराओ, 2 मिनट का उनका सोच विचार नहीं मिलता। चलिए फिलहाल तो देखिए रावण की सर्जरी हो गई कैंसिल, अब वो डॉक्टर को ही टपका देने की बात हो रही है। लेकिन माता जी ने कहा कि कितनों को मारोगी, कब तक निरीह ब्राह्मणों की हत्या करते रहोगे रावण? देखते कैसे समझते हैं। चलिए इस एपिसोड को करते हैं डॉक्टर की सेवा के साथ ही अंत। अब मिलेंगे हम आपसे नए एपिसोड, तब तक के लिए राधे।